नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए केंद्र और हरियाणा राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास के कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शहीद हसन खान मेवाती से प्रेरणा लेते हुए मेवात में विकास के कार्य कर रही है। मेवात की रेल मार्ग से दिल्ली और अलवर से सीधी जोड़ने के लिए यहां पर रेल परियोजना की अमलीजामा पहनाया जाएगा और इसी के साथ इसके लिए सरकार ने बजट का भी प्रावधान किया है। मेवात में रेल मार्ग का निर्माण होने से न सिर्फ मेवात के लोगों को आवाजाही सुगम होगी, बल्कि यहां के युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। आप सब आज संत कबीर कुटीर पर पधारे हैं। मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मेवात का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते भी हैं कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आजादी मिलने तक के संघर्ष तक यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है, वह इतिहास के पन्नों पर आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। और मुझे खुशी है कि आज जो हसन खां मेवाती हम सब जानते हैं और हम सब को जिन्होंने एक रास्ता भी दिखाया है, ऐसे महानुभाव जिनकी प्रेरणा से आज मेवात आगे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि हमने 2014 के बाद जब से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हमने नूह को पिछड़ेपन की पहचान से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से हमने काम किया है। हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल चीनित क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के बाकी हिस्सों के बराबर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 80% संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। हमने मेवात के पिछड़ेपन के लिए बिना भेदभाव के हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि जिला नूह को भारत सरकार के आकांक्षी जिलों के अंदर इसको सिलेक्ट किया गया है। मैं ये भी मानता हूं कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव होता था पूर्व की सरकारों में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद मिली जीत से खुश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई देते हुए कहा है कि दिल्ली में अपने परिवारजनों को बधाई देता हूं जिन्होंने आपदा को बाहर किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नीतियों पर प्रचंड जीत की मुहर लगाई है। उन्होंने झाड़ू उठाया, हमने सफाया कर दिया। दिल्ली में सत्य की जीत और झूठ की हार हुई है, क्योंकि ये जो लोग झूठ के दम पर दिल्ली में आए थे खुद ही हार गए और इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जी हां, ये कहना है रेवाड़ी से बीजेपी के जिला अध्यक्ष वंदना पोपली का, जो कि दिल्ली में बीजेपी से को मिली बड़ी जीत के बाद रेवाड़ी बीजेपी कार्यालय में मनाए गए जीत के जश्न के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कह रही थी। इस मौके पर भाजपाइयों ने ढोल की थाप पर जीत का जश्न जलेबियां बांटकर मनाया। उन्होंने दिल्ली की इस बड़ी जीत पर दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया और तहे दिल से धन्यवाद भी किया।
देखिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि झाड़ू उनके पास थी, सफाया हमने कर दिया। तो आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सच की जीत हुई है। वो लोग जो झूठ के दम पर आए थे, एक आंदोलन से खड़ा हुआ व्यक्ति झूठ के दम पर आया, आज दिल्ली की जनता ने उनको रास्ता दिखाने का काम किया। साथ के साथ मैं बधाई देना चाहूंगी हरियाणा की जनता को भी, साथ में नायब सैनी जी को भी, कि जितने भी आरोप लगाए हरियाणा का एक व्यक्ति जाकर झूठ लगाता रहा, उस सारे के सारे झूठों का आज जवाब मिला है। नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव को लीड किया, और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब खुशियां मनाई। उन्होंने जलेबी बांटकर खुशी मनाते हुए कहा कि मोदी के कार्य की जीत है और लोगों के विश्वास की जीत है। भिवानी में बीजेपी कार्यालय के बाहर खुशी का माहौल है। जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि मोदी के कार्यों की जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। देश की जो राजधानी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इतने सालों से कांग्रेस वहां पर जो केजरीवाल ने जिस प्रकार झूठ की राजनीति की, लोगों को गुमराह करने का काम किया, अब की बार हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाए और लोगों को समझ में आया कि केजरीवाल ने जिस प्रकार दिल्ली की दुर्दशा की, जिस प्रकार आज दुनिया के अंदर भारत देश का नाम बुलंदियों के ऊपर है, परंतु कोई भी बाहर से लोग आते थे तो दिल्ली की हालत देख करके कहीं न कहीं देश की स्थिति के बारे में लोगों को लगता था यार जो दिखाते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि वो केजरीवाल ने केवल अपने और अपने लोगों की जेब भरने का काम किया था। चरखी दादरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत को आमजन और सच्चाई की जीत बताया। बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल ने कहा कि देश की जनता पीएम मोदी के विकास कार्यों और बीजेपी सरकार की जनहितैषी नीतियों पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार से परेशान दिल्ली की जनता से बीजेपी को चुना है। आज हर कार्यकर्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के दिन रात मेहनत करता था, और हमारे इनमें से भी कितने सारे कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में मेरे साथ भी गए हैं और हमने देखा है कि वहां का माहौल, और अब की बार जो है एक एक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी जो एक यूं दूसरे लोग केजरीवाल समेत जो दूसरी पार्टियों के लोग, कांग्रेस का तो आपने देख लिया बिल्कुल जनादर खत्म हो रहा है, और दूसरा क्या है केजरीवाल जो झूठ के पुलिंदे झूठ की राजनीति करते थे, जिन्होंने 10 साल झूठ बोल बोल करके जनता को बरगलाने का काम दिल्ली में किया था, अब उसी का परिणाम है 10 साल में सारी जनता, दिल्ली की जनता ने समझ लिया कि सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई ही हमेशा अटल खड़ी रहती है। जैसे हमारे अटल जी ने संदेश दिया था, दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत को देखते हुए फरीदाबाद के जिला बीजेपी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए लड्डू बांटे। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकुमार राव बोरानी ने कहा कि दिल्ली में यह बेईमानी लोगों की हार है और देशभक्त पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि अब सही मायने में दिल्ली का विकास होगा और यमुना मां की भी सफाई होगी। उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय जनता को दिया और कहा कि आखिरकार जनता ने सही और गलत के बीच में फर्क जान लिया। लोग नकली वादों और नकली जो लोग हैं उनसे उकता गए हैं। जो सबसे बड़ा ठग दुनिया का केजरीवाल,
जिसने सिवाय ठगी वाली बातों के और सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं किए दिल्ली में। जो यमुना की सफाई का वादा करके दिल्ली में आया था, आज भी यमुना उसी प्रकार दिल्ली के गंदे नाले सीवर का पानी यमुना के अंदर गिर रहा है। तो यमुना मैया ने भी बोला कि नायब सिंह, तुमने मुझे साफ सुथरा हरियाणा से भेजा और दिल्ली की सरकार ने मुझे अपनी उस दुर्दशा में पहुंचा दिया कि आज कोई यमुना के पानी को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की जनता ने निश्चित कर दी थी, क्योंकि खोखले वादों से दिल्ली की जनता तरसती। केजरीवाल जी ऐसे समझवाग दिखाते थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। वो कहते थे कि मैं तो चांद पे पड़ी लगाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाने देती। वो ऐसी बातें कहते थे जो कभी संभव नहीं होती। दिल्ली की जनता ने सोचा, ये कहते हैं कि मेरे को बीजेपी कुछ करने नहीं देती, तो अब की बार भाजपा को ही मौका देते। जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अब करेगी। तो दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया था, जो झूठ की राजनीति है अब उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार भारी मैंडेट से। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के चौपाल पर मशहूर पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज परफॉर्म करने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक सरताज ने अपने सूफियाना अंदाज में सपा बांध दिया और मेला दर्शक उनकी प्रस्तुतियों से खोए हुए नजर आए। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज के परिचालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बस की सीट पर मिले 2 लाख रुपए यात्री को वापस लौटा दिए। शुक्रवार शाम 6 बजे वाली हरियाणा रोडवेज की बस से एक यात्री नारनौल से महेंद्रगढ़ के लिए आ रहा था और वे महेंद्रगढ़ से राव तुलाराम चौक पर उतर गया, लेकिन अपना बैग बस में ही भूल गया। जब कंडक्टर सुरेंद्र ने महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचकर बस को चेक किया तो उसे एक बैग मिला। बैग का चेक करने पर उसमें 2 लाख रुपए मिले। इसके अतिरिक्त बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर यात्री की पहचान कर संपर्क किया गया। यात्री अपने परिजनों के साथ महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां उसे बैग और 2 लाख रुपए वापस लौटा दिए गए। तो ये सवारी ये तुलाराम चौक से उतर के चली गई, बैग छोड़ेगा इनके बस में। फिर हमने बैग की बस जैसे हमको बस में पैसे मिले, वापसी बुलाई तो इनका एड्रेस देख के पैसे लौटाए। बैंक में गाड़ी में मिल गया। तो आपको कहाँ से ये पैसे बरामद हुए? कंडक्टर ने दिया हमको। तो आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज के बारे में? धन्यवाद देते हैं, इसको बधाई देते हैं। तो आपकी नजर में हरियाणा रोडवेज कैसा काम कर रही है? ईमानदारी है। गाड़ी नारनौल से चली थी 6 बजे और ये सवारी उतर गई थी तुलाराम चौक पे, और ये उतर के चले गए। यहाँ गाड़ी कंडक्टर ने तलाशी ली तो एक बैग मिला, जिसमें इसने तलाश किया तो 2 लाख रुपए थे और कुछ डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट पे मोबाइल देख कर इन्होंने फोन किया और इनको पैसे वापस दे दिए। पलवल जिले के 3 गांव सदरपुर, अल्लाहपुर और बड़राम के जंगलों में तेंदुए का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं। सुबह सैर कर रहे पिता पुत्र ने तेंदुए को एक के खेत में जाते देखा और जिसकी सूचना पुलिस व वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ पुलिस व वन विभाग की टीम ने खेतों का चारों तरफ से जाल लगाकर घेरा हुआ था और वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए को तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी कोई भी सफलता हासिल नहीं लग सकी है। तेंदुआ ही है, मैंने देखा था। मलावलपुर से सदरपुर जा रहे थे तो रास्ते में सदरपुर से थोड़ी सी पहले वहाँ पे हम बाइक पे जा रहे थे तो हमारे पीछे की साइड पे एकदम जंप किया था, बाइक निकल गई थी। तो इलाके में किसी पे हमला किया है उसने? इलाके पर भी हमला नहीं किया, बाकी जो रोज है कुत्ते हैं ये मरे हुए हैं, गिदरा है ये मरे हुए। किसी के घर में घुसने की कोई सूचना है? नहीं, घर में तो किसी को। प्रशासन को सूचित किया आपने? प्रशासन को सूचित किया हुआ है, प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन आया हुआ है।
और खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां पर डीएसपी ऐलानाबाद संजय कुमार ने जिला के रानिया थाने में थाना प्रभारी, पुलिस चौकी प्रभारी और जांच अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि सभी जांच अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी ई साक्ष्य ऐप्स हैं और चालान और ई सम्मानित जैसी आधुनिक तकनीक है, इसमें से आपको पूरी तरह से परिचित रखें और रिकॉर्ड को पूरी तरह से अपडेट रखें। उक्त निर्देश डीएसपी ऐलानाबाद संजय कुमार ने जिला के रानिया थाने में थाना प्रभारी, पुलिस चौकी प्रभारियों और जांच अधिकारियों की बैठक लेने के उपरांत दिए। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि अपराध और अपराधियों और अन्य गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तेज करें। और सभी कार्यकर्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली की सम्मानित जनता जनार्दन ने अपने जनादेश से प्रदेश में वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए नजीर बनाएंगे। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। दिल्ली में मिले इस शानदार जीत के लिए कर्मठ और निष्ठावान। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है, जहां पर अब बीजेपी की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए देखिए यहां पर ट्वीट किया गया है और इसके जरिए एक संदेश दिया गया है दिल्ली की जनता को कि उन्होंने विश्वास दिला और विश्वास जताया है। और इसी के साथ साथ ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए मानी जा रही है दिल्ली में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की समीक्षा बैठक में अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा कि हरियाणा में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए नीति आयोग से कोई विशेष योजना बनाने का अनुरोध किया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें झज्जर से विधायक गीता भुक्कल कमेटी के अध्यक्ष होंगे और वही भारत भूषण बन्ना, विधायक चंद्र प्रकाश रिटायर आईएएस विनय यादव, लखन सिंगला, बजरंग दास गर्ग, विनय प्रताप इसके सदस्य होंगे। निगम चुनाव को लेकर देखिए अब कांग्रेस एक्टिव मोड में है। विधायक गीता भुक्कल भी कमेटी अध्यक्ष है और देखिए इसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 7 सदस्यीय कमेटी का यहां पर गठन किया गया है और विधायक गीता भुक्कल भी यहां पर उन्हें कमेटी अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक को ये देखिए बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है गीता भुक्कल को, जहां पर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। निगम चुनाव को लेकर देखिए अब गहमा गहमी का जो शोर है वो लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्ष अब विधायक गीता भुक्कल को बनाया गया है, कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस बीच 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसकी कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक गीता भुक्कल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी विधायक को दी गई है। निगम चुनाव से कांग्रेस में अब लगातार हलचल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमेरिका द्वारा 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाने के विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता व जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लिया और इस अवसर पर प्रदेश सीनियर प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों के
हथकड़ी लगाकर भारत भेजना और यह भारत देश का अपमान है जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अमेरिका भारत देश को नीचा दिखा रहा है। भारतीयों का भारत सरकार अपनी निजी वाहन से जो है जहाज से उन्हें भारत देश में लाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि वे चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव को बैलेट पेपर पर जो है कराया जाना चाहिए। ये तो ईवीएम का खेल है, कांग्रेस को ईवीएम का खेल है। ये तो ईवीएम जीत रही है, मशीनें फिट है, बस ये सीने से चुनाव हो रहा है वो जीत रहे। निकाय चुनाव है, बैलेट पेपर से कर लेना, पता लग जाएगा, बता देंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में बिल्कुल मजबूती लड़ेगी। निकाय चुनाव में न मेयर का चुनाव, पार्षद चुनाव न सिंबल पर लड़ेगी और हमारे ने मांग भी की है और चुनाव योग से मिलेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव रह जाए। ये भाजपा सरकार कह रही है कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं। तो समझो, उनके कैंडिडेट तो भागते फिर लाग रहे हैं। 12 के नाम आंगल भी गिरा दूं मैं। और खबर बाढ़ा से है, जहां पर दिल्ली पिलानी 334 बी नेशनल हाईवे पर खंड के गांव मांझी हरिया वन बस स्टॉप के नजदीक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार में कुल 5 यात्री सवार थे और वे किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार में सवार मांझी के हर के अनिकेत नामक युवा की मौत हो गई है और एक यात्री जो है घायल बताया जा रहा है। बता दें कि गाड़ी टकराने का धमाका इतना तेज था कि आसपास के रहने वाले लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़े ही मुश्किल से वाहन से सभी यात्रियों को ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकालकर तुरंत चरखी दादरी सामान्य अस्पताल पहुंचाया। तो देखिए, बड़ा दुर्घटना, खेत में अनियंत्रित कार घुस गई जिसमें एक यात्री की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। हालांकि जैसे ही सूचना मिली मौके पर ग्रामीण पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इससे काबू को करने की कोशिश की, इस मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं एक व्यक्ति के घायल होने की इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वही जिसकी मौत हो गई है, अब जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां पर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हुए। किस वजह से यह हादसा हुआ, टक्कर किस वजह से हुई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या स्पीड तेज थी या फिर इसके पीछे की वजह क्या रही थी, इस पर अब पुलिस पूरे मामले की संजीदगी के साथ जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये दुखद घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर खेत में एक अनियंत्रित कार जा घुसी जिसमें एक यात्री, हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वही एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। और राजकीय उच्च विद्यालय ढाढ़ा नरसान के कार्यनिवृत्त मुख्य अध्यापक और समाजशास्त्र प्रवक्ता सुजीत शर्मा द्वारा नकल उन्मूलन के लिए बनाई गई वीडियो का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय चोपड़ा ने आज नकल उन्मूलन अभियान के दौरान रिलीज किया है। वीडियो 1500 स्कूलों की गूगल मीट पर जोड़कर अपने संबोधन में पूर्व चलवाया और इस मौके पर उन्होंने वीडियो के बारे में बोलते हुए कहा है कि सुजीत शर्मा के द्वारा बनाया गया ये वीडियो छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला